नाश्ता बनाने। पता नहीं क्यों मेरे को सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता है। आँखें ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं कितने दिन से सोई नहीं होंगी। चलो गाइस नाश्ता बनाते हैं और देखते हैं क्या बनाती हूँ। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा। 6:30 बज रही है, 7:30 तक मुझे सारा काम निपटाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज के लिए लेट नहीं होना है। अटेंडेंस कम होती जा रही है, बढ़ती नहीं है। रोज़ कॉलेज जा रही हूँ फिर भी रिटेंड हो जाते हैं। अजीब ही चक्कर है बाबू भैया। तो गाइस फिर हम लोग आ गए थे कॉलेज और यहाँ पे मैं इन सबको शूट कर रही थी। ये देखो आप। फिर आज हमारे कॉलेज में ना हैकाथॉन का वो भी था, तो बेचारे कुछ बच्चे 4:30 बजे से वहाँ प्रेजेंट थे। और यहाँ आप एडमिशन कराने की गलती कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है फ़िलहाल। और फिर हम लोग ना वहाँ से, मेरा अचानक से ही प्लान बना मेरे घर वालों का कि बुआ की शॉप गए। और बुआ की शॉप से गाइस अचानक से पापा का मन था चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तो ये लोग चले गए मॉल ऑफ देहरादून। और मैं तो सिर्फ वो नहीं कहते बिन पेंदे का लोटा, मैं वो हूँ गाइस शायद से, क्योंकि मैं कॉलेज थी और मेरी क्लास थी पर वो अचानक से कैंसिल हो गई। तो मुझे घर से कॉल आया चलो, तो मैंने कहा चलो भी। तो हम चल गए और हम लोग गए थे सबसे पहले मॉल ऑफ देहरादून। मॉल ऑफ देहरादून जाते हुए आज पापा ने इतना घुमाया है ना, पापा शायद से रास्ता भूल गए थे और इतना घूमते रहे कि मतलब ऐसा लगा हो गई शॉपिंग घूमते ही घूमते हमारी। और गाइस देखो हम मॉल ऑफ देहरादून पहुंच चुके हैं और मैं इसी अगस्त में गई थी ना रक्षाबंधन वाले दिन, और आज जा रही हूँ दूसरी बार मॉल ऑफ देहरादून। बट पार्किंग आज हमने अंदर ही कर ली थी। तो पहले पार्किंग का भी यहाँ इतना बड़ा एरिया है कि मतलब सिर्फ मज़ा आ गया देख कर के। वैसे मॉल ऑफ देहरादून इतना ख़ास किस किस को लगा गाइस? देहरादून में जितने भी मॉल है, कौन सा मॉल आपका फेवरेट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मेरे को तो मॉल ऑफ देहरादून मतलब एक उससे बस जैसे लोग घूमने जा रहे हैं हम वैसे ही गए हैं, बट मेरे को इतना ख़ास लगा नहीं क्योंकि मॉल महंगे तो होते हैं बट वहाँ मेरे को अच्छा कलेक्शन भी नहीं दिखा ज़्यादा। बट हम फिर भी गए और आज हमने करनी थी सबके लिए शॉपिंग। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे पापा क्योंकि आज होने वाली है पापा के ही कपड़ों की शॉपिंग चाचा की शादी के लिए। और हम लोग जैसे अंदर घुसे तो मेरा तो पहला ध्यान डायनासोर में था, बट गाइस डायनासोर से ज़्यादा तो ये प्यारा लग रहा है वहाँ पर कि देखो एग्जीबिशन सारी साइड से जो कपड़ों की वो होती है ना कंपनियाँ, उनकी वैरायटी थी। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है? मेरे पिछले व्लॉग में आपको याद होगा यहाँ पे आगे जाकर के पोर्स है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो शूट करी थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बुआ का फ़ोटो शूट करा। गाइस ये मेरी बड़ी वाली बुआ जी है। तो कमेंट में बता देना आपको बुआ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? अच्छी तो लगेगी। और गाइस ये वाला वन पीस कितना प्यारा लग रहा है, पर इसके लिए मुझे होना पड़ेगा डबल पतला। क्या करूँ गाइस? वो वाले दिन मेरे कब आएंगे कि जब मेरा ये बोलना सच हो जाएगा कि जब पतली होंगी ना तब इसे पहनूंगी। पता नहीं क्यों जो पसंद आता है वो मेरे पे घुसता ही नहीं है, ऐसे क्यों? पर गाइस ये दोनों इतने पतले हैं कि इनमें कुछ भी आ जाता है। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल पापा के लिए ही कपड़े देख रहे थे और मैं कर रही थी अपना फ़ोटोशूट। गाइस मेरे कपड़ों में मत जाना क्योंकि मैं कॉलेज के डायरेक्ट बाद गई थी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने सिर्फ अपनी ओवरसाइज़ ब्लैक टी शर्ट डाली थी जिसको मैं कहीं भी पहन करके चल जाती हूँ और वही निकलती है भैया अलमारी से हाथ में, क्योंकि वो कंफर्टेबल ही इतनी होती है ब्लैक टी शर्ट हमारी। और गाइस वहाँ पे कलेक्शन तो ठीक ठीक था बट समझ नहीं आता। एक तो मेरे को तो ख़ास करके लड़कों के तो ऐसे लगते ना जैसे पता नहीं कितना कुछ होगा। पापा को ये वाला ब्लेज़र थोड़ा अच्छा लगा बट हमको ये बेटर नहीं लग रहा था। और प्राइस सुनोगे तो शायद से कुछ लोग खिसक लेंगे, बट प्राइस नहीं बताऊँगी मैं फ़िलहाल। और ये हमने लिया भी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में हम इसी मॉल ऑफ देहरादून के दूसरे शोरूम में गए, हमने वहाँ से परचेज़ करा पापा के लिए। और पापा ट्रायल रूम में चेंज करने गए थे और हम दोनों कर रहे थे यहाँ पे अपना शूट। और जहाँ पे बुआ की बेटी और मामा की बेटी इकट्ठे हो, जहाँ पे बेस्ट ड्यू इन फैमिली बनता है कि नहीं बनता है, तो बस वही बना रहे थे हम भी। और गाइस हमने इस वाले शोरूम से लिया है, यहाँ से हमने पापा के लिए परचेज़ करा है कपड़े। हमने तो, मैं सॉरी बोल रही हूँ, हमने नहीं लिया है, पापा ने खुद ने लिया है। हमने सिर्फ कलर वगैरह चूज़ कर करके बताया पापा को कि कैसा लग रहा है। और गाइस फिर हम लोग चल पड़े थे थोड़ा सा पलटन मार्केट देखने के लिए। बट कहते हैं ना किस्मत, हमारा मतलब जाना सिर्फ मॉल ऑफ देहरादून था
पलटन मार्केट की में शॉपिंग करने के लिए टाइम ही नहीं था, तो पापा ने कहा चलो फिर डोईवाला मार्केट से कर लेंगे थोड़ी शॉपिंग जो बाकी बची है। तो फिर हम लोग वहाँ से सामान लेकर के चल पड़े। सामान तो मैं आपको दिखाऊंगी, चाचा की शादी वाले दिन ही दिखाऊंगी सबके कपड़े, बट थोड़ा सा अगर वीडियो में दिखा पाई तो दिखा दूँगी। और गाइस फिर हम लोग चल रहे थे और पापा घुमाए जा रहे थे हमें इतना। और मेरे को किस को फ़ोर व्हीलर में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। भले मैंने बचपन से फ़ोर व्हीलर में ही ट्रैवल करा है, बट मुझे सच में पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, पर आदत ही नहीं हुई है इतने सालों में भी। और मेरे पापा को तुम कार दे दो तो पापा का खाना पीना सब कार है, मतलब इतने शौकीन है कार के। और गाइस फिर हम लोग फाइनली आ गए थे यहाँ पे डोईवाला मार्केट में। यहाँ पे पहले हमें पापा का ब्लेज़र लेना था, बट हम जहाँ पे शॉप में गए वहाँ पे ब्लेज़र मिला नहीं। और फिर पापा का थोड़ा पेट बाहर को है ना, जो आजकल हर जेंट्स की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि आपको सिलवाना ही पड़ेगा। तो अंकल ने लिया पापा का नाप। और गाइस कलर इतना प्यारा है ना, अभी आपको कपड़े में प्यारा नहीं लग रहा होगा, बट जब पापा ने इसका वो पहना था ना सैम्पल, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको शादी में दिखाऊंगी कि मेरे पापा कैसे लग रहे हैं। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे लहंगा लेने, बट हमें यहाँ गाइस हमें वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद आया तो नहीं, बट हमने ऊपर वाले जो स्टोर का ऊपर वाला वो था ना, मतलब ऊपर वाला कलेक्शन रूम था, वहाँ पे जाकर के हमें 3 चीज़ पसंद आई थी। तो हमने 3 ड्रेस ले ली थी, और वो ड्रेस हमें कितने की पड़ी है आप बता सकते हो? बताना ज़रूर कमेंट में, जब मैं पहन करके फ़ोटोज़ अपलोड करूँगी तब बताना। बट मेरे लिए मुझे यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आया, जो समझ आया था वो मेरे पे घुसा नहीं, टाइट हो गया, यही बात रह जाती है। फिर उसके बाद हमें हो रही थी लेट, तो हमें निक्की दीदी चले गई थी ऑटो तक छोड़ने के लिए। और फिर हमने ऑटो के बाद ऑटो पकड़ा और हम निकल गए अपने रानी पोखरी की तरफ के लिए। और गाइज़ हाँ, ऑटो वाले ना आजकल पता है क्या कर रहे हैं, आगे सिर्फ 3 बंदे बैठ सकते हैं और वो 4-5 बैठा कर खिला रहे हैं। पीछे 3-3 बैठते तो वो 4-4 5-5 बैठाते हैं। और भाई साहब आज तो मेरे साथ 4-4 बंदे थे आगे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस रोड से गिर जाऊँगी। बट कोई नहीं, क्योंकि मेरे को घर के लिए थोड़ा लेट हो रहा था और घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और गाइज़ इस व्लॉग में तो इतना ही दिखा पाई मैं आप लोगों को। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर करके जाना, और अपना सपोर्ट यूँ ही बना के रखना गाइज़। थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्वालिटी आपको इम्प्रूवमेंट लग रही होगी तो धन्यवाद, न्यू फ़ोन का कमाल है। बट मैं आगे से बहुत कोशिश करने वाली हूँ कि मेरे व्लॉग्स और अच्छे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं व्लॉग ला पाऊँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा आलस आ जाता है ना कभी कभी। तो मैं सोचती हूँ भगवान जी बोलेंगे तेरे सब्सक्राइबर्स मैं लाऊँ कैसे, क्योंकि तू ही मेहनत नहीं कर रही है। बट कोई नहीं, अब से मैं रोज़ मेहनत करूँगी। तो बाय गाइज़, टेक केयर।